हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम एक हॉरर कहानी अप्सरा साधना से संबंधित इतिहास और इसके साथ जुड़ी एक रोमांचक और डरावनी कहानी पेश करेंगे। ये पूरी तरह से कल्पना आधारित है और पाठकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सो ब्रैड, आज तुम मुझे एक हॉरर एंटिटी अप्सरा के बारे में कुछ बैठो ना। अप्सरा साधना का रहस्य और इतिहास। अप्सरा साधना का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों और तंत्र साहित्य में मिलता है। ये साधना एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें साधक दिव्य अप्सराओं को बुलाने और उनसे वरदान प्राप्त करने की कोशिश करता है। कहते हैं कि अप्सराएं स्वर्गलोक की अद्भुत सुंदरी और रहस्यमय शक्तियों की धनी होती हैं। यदि साधना सफल हो जाए तो अप्सरा साधक के जीवन में सुख, धन और समृद्धि लेकर आती है, लेकिन इस साधना में असफलता का परिणाम भयानक हो सकता है। इतिहास में कई ऐसे साधकों का उल्लेख मिलता है जो इस साधना के दौरान पागल हो गए, उनकी आत्मा भटकने लगी या उनका जीवन अभिशप्त हो गया। खासकर जब साधक साधना की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो अप्सराएं उनके जीवन में अकल्पनीय विनाश लाती हैं। पर मैंने तो सुना है कि इनको जो भी साध लेते हैं ये उनकी सभी इच्छा को पूरा कर देती है। इनकी मदद से साधक सब कुछ पा सकता है। नहीं एरन, तुम इससे जितना आसान समझ रहे ही ये उतना आसान नहीं होता। यही समझाने के लिए मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ। इस स्टोरी में तुम्हारे सभी सवाल का जवाब है, तो डायन से सुनना। ओके ठीक है, तो ये कहानी एक हवेली के श्राप से जुड़ी है। चलो शुरू करते हैं। चांदनी हवेली का श्राप। हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक सुदूर गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चांदनी हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह एक अप्सरा साधक की तपोभूमि थी। गांव वालों का मानना था कि साधना के दौरान साधक ने किसी नियम का उल्लंघन किया जिससे अप्सरा ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली में कैद हो गई। इस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन कहानी तब शुरू होती है जब एक युवा पत्रकार रागिनी इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करती है। साधना का अनुष्ठान। रागिनी ने पुरानी किताबों से जानकारी इकट्ठा की और पाया कि अप्सरा साधना एक जटिल और खतरनाक प्रक्रिया है। इसमें 7 रातों तक एक विशेष प्रकार की पूजा करनी होती है। हर रात साधक को अप्सरा के दिए संकेतों को समझना होता है, लेकिन एक भी गलती साधक को विनाश की ओर ले जा सकती है। जब रागिनी चांदनी हवेली पहुंचती है तो वह देखती है कि हवेली का वातावरण अजीब है। हर कोने में बेजान सा सन्नाटा है। हवेली के मुख्य कक्ष में उसे एक पुराना तांत्रिक चक्र और चारों ओर मरे हुए पक्षियों की हड्डियां मिलती हैं। रागिनी ने अपने साथ कैमरा और अन्य उपकरण लाए थे ताकि वह हर घटना को रिकॉर्ड कर सके। लेकिन जैसे ही वह साधना के पहले चरण को समझने की कोशिश करती है, उसे महसूस होता है कि हवेली के अंदर कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। भूतिया घटनाएं। पहली रात रागिनी ने एक दीपक जलाकर साधना स्थल पर बैठने का प्रयास किया। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। ठंडी हवा का झोंका दीपक को बुझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी रात रागिनी ने अपने कैमरे में एक अजीब छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। वह किसी महिला की आकृति थी जिसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं। वह आकृति कुछ पल के लिए रागिनी की ओर बढ़ी और फिर अचानक गायब हो गई। श्राप का खुलासा। तीसरी रात रागिनी को एक पुराना हस्तलिखित पत्र मिला। इसमें लिखा था कि हवेली के मालिक राजकुमार विक्रम ने अप्सरा साधना शुरू की थी ताकि वह अमर हो सके। लेकिन साधना के आखिरी चरण में उसने लालच में आकर अप्सरा से अमरता के अलावा धन और शक्ति भी मांगी। इससे क्रोधित अप्सरा ने उसे श्राप दिया कि वह अपनी मृत्यु के बाद भी हवेली में भटकता रहेगा। ये पत्र पढ़ने के बाद रागिनी को एहसास हुआ कि हवेली में सिर्फ अप्सरा ही नहीं बल्कि राजकुमार विक्रम की आत्मा भी फंसी हुई है। आखिरी रात का खतरा। 7वीं रात रागिनी ने साधना का आखिरी चरण शुरू किया। उसे लगा कि वह अप्सरा को प्रसन्न करने में सफल हो जाएगी। लेकिन तभी हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, दीवारों से खून बहने जैसा प्रतीत हुआ और हवेली के अंदर एक अजीब सी चीख गूंजने लगी। रागिनी ने देखा कि अप्सरा प्रकट हुई। उसकी सुंदरता अकल्पनीय थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। अप्सरा ने रागिनी से पूछा, तुमने ये साधना क्यों शुरू की? रागिनी ने कहा, मैं सत्य जानना चाहती थी। मैं सिर्फ इस रहस्य को उजागर करने के लिए यहाँ आई हूँ। अप्सरा ने जवाब दिया, सत्य जानने की कीमत चुकानी होगी। भयावह अंत। अचानक हवेली में तेज तूफान आया। रागिनी को लगा कि उसकी आत्मा खींचकर बाहर निकल रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन ये काम नहीं कर पाया। आखिरी पल में रागिनी का कैमरा रिकॉर्डिंग करता रहा। अगले दिन गांव वालों को रागिनी का शरीर हवेली के मुख्य कक्ष में मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। जब गांव वालों ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उन्होंने देखा कि आखिरी दृश्य में अप्सरा ने रागिनी को अपने साथ स्वर्गलोक खींच लिया।
कहते हैं कि रागिनी की आत्मा अब भी उस हवेली में भटक रही है। गांव वालों ने हवेली के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन आज भी चांदनी रातों में हवेली से एक महिला की चीखें सुनाई देती हैं। ये कहानी अप्सरा साधना की खतरनाक प्रकृति और इंसानी लालच के दुष्परिणामों को दर्शाती है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।